गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अपना नए मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से। 1 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स। और इंग्लिश की बात कही थी कि इंग्लिश में कंटेंट के लिए बोला था एक दो लोग ने कि इंग्लिश में भी होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है जिनको इंग्लिश में पढ़ने की आदत है, तो उसकी वजह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम क्वेश्चन रेडी करके लाए हैं, तो आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अब से। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, हु हैज बिकम द थर्ड रिचेस्ट इंडियन मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं? गौतम अडानी है। कौन है? गौतम अडानी। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, इंडियन बिलियनरी बिलियनर एंड ओनर ऑफ द अडानी ग्रुप गौतम। एक्चुअली मेरी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो हमको भी पढ़ने में थोड़ा सा इशू रहता है प्रोनाउंसिएशंस में, आप ना देख लेना। कहाँ पे थे? हाँ। एंड ऑनर ऑफ द अडानी ग्रुप गौतम अडानी हैज बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो गौतम अडानी कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, लेकिन ये वर्ल्ड में क्या आए? थर्ड रिचेस्ट पर्सन आए हैं। ठीक है, गौतम अडानी बीट फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट। ये मतलब जो फ्रेंच बिजनेसमैन है, इन्होंने इनको बीट किया है। ठीक है, फिर से हिंदी में देख ले, हिंदी वाले हिंदी में देख ले। गौतम अडानी, इसका क्वेश्चन हिंदी में नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ लीजिएगा कि कौन सा ब्लूमबर्ग जो बिलियनर्स हैं उनका इंडेक्स जारी किया गया, उसके हिसाब से थर्ड रिचेस्ट पर्सन इंडियन जो बना है, मतलब जो वर्ल्ड में थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वो इंडिया का है। ठीक है, तो वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो गौतम अडानी ब्लूमबर्ग जो इंडेक्स है के अनुसार भारतीय अरबपति व अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी जी विश्व में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये याद रखना कि कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी ब्लूमबर्ग। गौतम अडानी ने फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़ दिया है, बीट किया इन्होंने। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे, ओह शिट, क्वेश्चन इसका यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दिया है। शिट, इसको नहीं, यही क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रिसेंटली रणवीर सिंह हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर विच फिल्म। तो फिल्म का नाम है 83। ये मतलब शायद इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर थी, जो मतलब इंडियन क्रिकेटर है उसके ऊपर थी। शायद कपिल देव बने थे, मे बी, मेरे को पता नहीं है, मेरे को कंफर्म नहीं है वो चीज, आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को। रिसेंटली रणवीर सिंह हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर विच फिल्म 83। फिल्म का नाम याद रखो। बॉलीवुड फिल्म आर्टिस्ट रणवीर सिंह has been honored with the best actor award for his sports ड्रामा फिल्म। देखो, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बोला था ना, शायद क्रिकेट के ऊपर है। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कौन सी? 83। हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो फिल्म 83, कौन सी फिल्म? आपका 83 है। बॉलीवुड फिल्म कलाकार रणवीर सिंह को उनके स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, विच न्यूजीलैंड क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अच्छा मतलब, हाँ ये न्यूजीलैंड है, तो ये याद रखना कहाँ के क्रिकेटर हैं। ठीक है, कहाँ के क्रिकेटर हैं, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। तो विच न्यूजीलैंड क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड, अभी तुरंत हाल ही में उन्होंने अपना रिटायरमेंट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किससे? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। तो उनका नाम क्या है? कॉलिन डी ग्रैंडहोम। क्या नाम है? कॉलिन डी ग्रैंडहोम। न्यूजीलैंड कंट्री प्लेयर कॉलिन डी ग्रैंडहोम रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कॉलिन डी ग्रैंडहोम। कौन है? कॉलिन डी ग्रैंडहोम। न्यूजीलैंड देश के, अब यहाँ के भी है, ठीक है, के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। Recently, for whom did the Union Home Minister Amit launch
होम मिनिस्टर अमित शाह होना चाहिए, गृह मंत्री अमित लिखा है लेकिन अमित शाह है। रिसेंटली फॉर whom did the union home minister Amit launch the e-Awas portal related to housing? तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सोनल आपका ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च ई आवास पोर्टल रिलेटेड टू, यही देखो अब कौन सा पोर्ट, ये नाम है, नाम क्या है, ये किसके लिए किया, ये इनके लिए किया गया। अब इसका क्या होता है, इसका ये डिटेल यहाँ आगे लिखा हुआ है, ठीक है। मेन जो आंसर है वो आपका यही है, मेन आंसर आपका क्या है, ये सेंट्रल आर्म्ड पब्लिक फोर्सेस पर्सोनल, ठीक है, इनके लिए किया गया। जो ई आवास पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है, ई आवास पोर्टल, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च्ड ई आवास पोर्टल रिलेटेड टू हाउसिंग फॉर पर्सोनल ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, मतलब इनके आवास के लिए, मेन मतलब ये जो है जो फोर्स के लोग हैं आर्मी वाले, उनके लिए ये, अगर देसी भाषा में समझे तो हम बता दें कि उनके आवासी जो सुविधाओं के लिए ये पोर्टल इसकी शुरुआत की गई ई आवास की। ये मतलब ऐसे नॉर्मल सबके लिए नहीं है, जो आर्मी वाले हैं उन्हीं के लिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, यहाँ पे शाह भी है, अमित शाह किनके लिए आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल उन्होंने किसके लिए शुरू किया ई आवास पोर्टल, मेन नाम याद रखना, कौन सा पोर्टल है, ई आवास पोर्टल, ठीक है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी, केंद्रीय सशस्त्र मतलब अब ये जो सेंट्रल पुलिस होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट वाली पुलिस के लिए नहीं, केंद्रीय ये जो सेंटर की पुलिस होती है उसके लिए, उनके पुलिस बलों के कर्मियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है। रिसेंटली मिस्टर पाओला माइनो डेड इन इटली, इनका मतलब निधन हो गया है इटली में। शी वाज, ये मतलब फीमेल है। शी वाज द मदर ऑफ विच कांग्रेस प्रेसिडेंट, किसी कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदर थी, तो ये सोनिया गांधी की मदर थी। बताओ, इनकी मम्मी के भी बारे में पढ़ना है, चलो पढ़ लो, जरूरी है, आ गया तो। सोनिया गांधी के लिए, ठीक है, उनकी मम्मी का था, तो उनकी मम्मी का क्या नाम था, श्रीमती पाओला माइनो, इन द मदर ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की जो मदर थी वो पास्ट अवे हो गई हैं, कहाँ पे, इटली में। हाल ही में श्रीमती पाओला माइनो का इटली में निधन हो गया। वे सोनिया गांधी जी की माता जी थी, ठीक है, इतना याद रखो। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब जो पुराने जो भूतपूर्व है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन हैज रिसेंटली डाइड इन किसमें, किसमें, हॉस्पिटल एट द, अच्छा ये हॉस्पिटल में खत्म होगा, 93, इनकी एज 93 थी। ये हैं आपका गोर्बेचेव, बहुत वैसा नाम है, गोर्बेचेव, मिखाइल पढ़ सकते हैं, देखो नाम है किसी का, मिखाइल गोर्बेचेव, ठीक है। द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बेचेव भी पढ़ सकते हो, पता नहीं क्या है। पास्ट अवे रिसेंटली, जो मनाए पढ़ लो, नाम याद होना चाहिए बस। पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91, एट द एज ऑफ 93 लिखा है, एट द एज ऑफ 91, एज आएगी नहीं, चिंता मत करो। सोवियत संघ के एज काट ही दो, यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो, मैं इसको खुद एनालिसिस करूंगी तब इसका कंफर्मेशन करूंगी, 93 या 91 है। सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में अस्पताल में निधन हो गया, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव हैं, चेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर अभिजीत सेन, प्लानिंग कमीशन
प्लानिंग कमीशन योजना आयोग कौन सा था? जो नीति आयोग है अभी, अब वो पहले 2015 के पहले वही योजना आयोग होता था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन उसी को बोलते थे जो अब नीति आयोग है, जो मतलब 2015 से नीति आयोग बना दिया गया है। उसके मेंबर थे अभिजीत सेन, पहले वो उसके मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। और ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। यहाँ क्या लिखा है? इकोनॉमिस्ट थे। अभिजीत सेन हैज पास्ड अवे, ये भी गुजर गए इन 72 साल की एज में। हु वाज ही, कौन थे? इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, बस वो तो पहले ही लिखा है, इकोनॉमिस्ट तो यहीं लिख दिया है इन्होंने, क्वेश्चन में ही लिख दिया। इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन अभिजीत सेन हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72, ठीक है। इकोनॉमिस्ट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? वो अर्थशास्त्री थे, बस इतना याद रखना है। तो ये 8 क्वेश्चन हमारे हो गए आज के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 1 तारीख के। अब हम 2 तारीख के लेके आएंगे, सेकंड ऑफ सितंबर, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, शिफ्ट। अच्छा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ये तो सबसे पहले करना है, सबसे पहला काम तो यही करना है। उसके बाद वैसे तो सबसे पहला काम स्टडी करना है, उसके बाद लर्न करना है, जो पढ़ा रहे हैं वो याद भी होना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने का मतलब कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ो उतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए, बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो पढ़ा वो याद है और वही आ गया तो बस समझो कि किस्मत बहुत अच्छी है और जॉब हाथ में। और अगर दुनिया भर की चीज़ें भी पढ़ ली और कुछ याद भी नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं है। एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करो, 2-3 नंबर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये 8 के 8 क्वेश्चन याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। बाकी आप और भी किसी अदर सोर्सेज से पढ़ते हो तो उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है, बिल्कुल पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जितनी क्षमता हो उतना पढ़ो, जितनी याद करने की, लर्न करने की क्षमता हो। कहीं से भी करंट अफेयर्स मिले सब पढ़ो, तो मना ही नहीं करते हैं कि मतलब यही इम्पोर्टेंट है, यही आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। जीए सीए इन सब का पोर्शन ऐसा होता है कि कहीं से भी आ सकता है। कुछ कुछ करंट अफेयर्स तो ऐसी होती हैं जो छपती तक नहीं और एग्जाम्स में आ जाती हैं, जो न्यूज़पेपर भी नहीं निकालता, कहीं पे भी नहीं निकालते। कंटेंट हम लोग भी कहीं ना कहीं से रेडी ही करते हैं और वो वहीं पे नहीं आ रही हैं, तो वो तो करंट अफेयर्स है। जितना आप कहीं से भी पढ़ सकते हो आराम से पढ़ो, उसके लिए बिल्कुल फ्री हो। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, 13 मिनट हो गया है ऑलरेडी आई थिंक। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। इसका ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से जो बिलियन में जिनकी प्रॉपर्टी है वो सब मतलब 3rd बने हैं रिचेस्ट पर्सन पूरे वर्ल्ड में, तो वो इंडिया के हैं। वो कौन है? गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप के मेंबर, अडानी ग्रुप के साथ चेयरमैन है। उसके बाद रणवीर सिंह को उनकी 83 फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, बस ग्रैंडहोम से ही याद रखो, ग्रैंडहोम से ही याद रहेगा। कॉलिन डी ग्रैंडहोम, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। उसके अलावा उसके बाद अमित शाह जी ने ई आवास पोर्टल किसके लिए? आर्म मतलब जो पुलिस बल है, जो केंद्रीय पुलिस बल है, उसके जो कर्मचारी हैं उनके लिए ई आवास पोर्टल, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद क्या पढ़ा था? जो इंदिरा क्या नाम है उनका, सोनिया गांधी जी की माता जी का निधन हो गया, उनका नाम है, ठीक है, पाओला। ये इतना तो मुझे नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद करना चाहो तो याद कर लेना। उसके बाद सोवियत संघ के राष्ट्रपति खत्म हो गए हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति थे वहाँ के, उनका नाम क्या था? गोरबाचेव, मिसाइल से बस याद रखो, मिखाइल, नाम ना याद हो तो मिसाइल से याद। और सोवियत संघ के थे, ये जरूर याद रखना कहाँ के थे। उसके बाद एक और ये भी गुजर गए, इनका क्या नाम था? अभिजीत सेन। ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे हम लोग के, फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के वो सदस्य भी रहे हैं। तो बस इतनी छोटा सा सेशन, बस थोड़ा सा याद रखना है,
दो एक ज़्यादा हो वीडियो को जल्दी जल्दी, वैसे तो हम खुद ही जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्लो लग रहा हो थोड़ा सा तो स्पीड में बढ़ा के देख लेना, ताकि बस जल्दी से कवर हो जाए और चीज़ें याद बनी रहें। तब तक के लिए अब हम कल मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर तो जरूर से जरूर करना है। अभी सब लोगों को बाय, सब लोग टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, सबके लिए बोल रही हूँ, और बाय।